हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वर्गमूल निकालना भाग विधि द्वारा, वो भी स्क्वायर रूट जो होता है उसको हम लोग निकालने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग जो अंडर रूट में दिया गया है 784, इसका हमें निकालना है वर्गमूल। तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो 784 है, इसको इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इस प्रकार से भाग द्वारा बना लेते हैं। अब करना है आपको ये, ठीक है, कि यहाँ पे दो दो का पेयर बना लेना है, यानी एक का पेयर और आगे कुछ नहीं है तो दो का पेयर, फिर उसके बाद एक का पेयर। अगर दो रहता तो दो का पेयर बनाते हैं, ठीक है। फिर करना आपको ये है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 7, तो ऐसी संख्या से ले जाएंगे। जैसे देखिए क्या होता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। यहाँ दिया गया है 7, ठीक है। तो हम 3 के स्क्वायर से लेके जाएंगे तो 9 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा है। जैसे भाग करते हैं तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए संख्या, तो हम 2 के स्क्वायर से लेके जाएंगे, यानी 4 बार में, ठीक है। तो यहाँ 4 आएगा, 2 का स्क्वायर लेके जाएंगे, देखिए तो यहाँ हम लिखेंगे क्या 2। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। जो यहाँ लिखे हैं उसको हमको यहाँ भी लिख देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 को हमने लिख दिया। अब जो यहाँ पे 2 लिखे हैं फिर एक बार लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको जो है इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 2 और 2 कितना होता है 4 हो जाएगा, और इसको क्या कर देना है, घटा देना है, यानी 7 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब हमको क्या करना है, ठीक है, कि जो 8 है और 4 है जब भी उतरेगा तो ये दोनों पेयर में उतरेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने दो को एक साथ लेके जाना है। तो 8 और 4 को एक तरफ से इस प्रकार से लिख देना है। अब क्या करना है, कोई ऐसी संख्या लेनी है, ठीक है, कोई ऐसी संख्या लेनी है कि जिसका गुणा करने पर उसी संख्या से यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे जो संख्या आएगी, ऐसी संख्या लेनी है जिसको गुणा करने से उसी संख्या से 384 आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हम देखिए यहाँ 4 है और यहाँ एक संख्या लेनी है। जैसे हम यहाँ पे 2 लेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। जैसे देखिए 2 है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, फिर यह वही संख्या यहाँ जो यहाँ ली है वहाँ यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 चौक 8, ठीक है, यहाँ 84 आ जा रहा है। तो ऐसी संख्या यहाँ पे लेनी है जिससे ए वाली संख्या गुणा करने पर आ जाए। तो हम लेंगे यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे तो 2 लेने से इतना आ नहीं रहा है, तो हम इसको 8 बार में लेके जाएंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जब 8 लिखे तो यहाँ पे भी हमें 8 ही लिखना होगा, ठीक है। 8 यहाँ फिर 8 यहाँ, ठीक है। तो 8 8 कितना हो जाएगा 64, 64 के 4 हाथ से लगे 6, 8 6 4 8 32, 32 6 38, 384 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 8 बार में, ठीक है। तो जब हम 8 बार में यहाँ लिखें तो यहाँ पे भी हमें 8 लिखना होगा, ठीक है। जितना हमें यहाँ लेना है उतना हमें यहाँ पे लिख देना है। अब क्या करना है, 8 बार में 384 आ गया, तो 384 की हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिखे हैं 8 लिए थे उसको फिर से एक बार 8 लिख लेना है। अब क्या करना है, इसको घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट आ जाएगा, यानी 0 आ जाएगा, ठीक है। और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 4 1 4 1 5, यानी 56। तो हमारा जो यहाँ पे आया है 28, यही इसका अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो वर्गमूल यही इसका निकल जाएगा, ठीक है। तो रूट में 784 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब कैसे पता करेंगे कि हमने सही किया है कि गलत किया है, तो जो हमने 28 लिखा है, ठीक है, जिसका वर्गमूल निकला है उसका डबल क्या होगा, यहाँ पे जो हमने जोड़ा है वो उसका डबल हो जाएगा। तो मान लीजिए कि आपका सही है, ठीक है। तो 28 गुना कितना होता है 56, यानी हमारा वर्गमूल क्या है, सही निकला है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा दूसरा प्रश्न थोड़ा सा इस प्रकार से हमने लिख लिया इसको, ठीक है। अब क्या करना है, इस प्रश्न में हमें देखना है कि ऐसी कोई संख्या है, ठीक है। देखिए 2 2 का पेयर बना लेते हैं, 2 का पेयर
फिर 2 का पेयर। ठीक है, अब ऐसी संख्या लेना है कि 53 से ज़्यादा न होने पाए। ठीक है, ऐसा स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64। 64 क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। 53 से 64 क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 8 के स्क्वायर में ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम लेके चलेंगे 7 के स्क्वायर में। ठीक है, किसका स्क्वायर लेके चलेंगे, 7 का स्क्वायर। तो हम 7 यहाँ पे लिखेंगे, यानी 7 के स्क्वायर में लेके चलेंगे तो 7 यहाँ पे लिखेंगे। तो 7 का स्क्वायर, फिर जब यहाँ 7 लिखे तो यहाँ पे भी हमें 7 लिख देना है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, हम लोग कहेंगे 49 होता है। ठीक है, अब जितना स्क्वायर यहाँ पे लिखे हैं उसको फिर से एक बार लिख के इसको जोड़ देना होता है। इसको जोड़ना होता है, इसको घटाना होता है। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको घटाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, कट का निशान लगा देंगे। अब देखिए इसको पेयर में उतारना है, क्योंकि 2 का पेयर हमने बनाए हैं। तो 2 और 9 दोनों को एक साथ उतार देंगे, 29 को एक साथ उतार देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कोई एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका गुणा करने के बाद ए वाली संख्या आ जाए। ठीक है, ए वाली संख्या आ जाए। तो हम लोग जानते हैं कि अगर 1 रखेंगे तो 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 141 आ जाएगा। 2 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है 4 नहीं। ठीक है, तो हम 3 से लेके जाएंगे, क्योंकि 3 त्रिक के 9 आ रहा है। ठीक है, 3 से गुणा, मतलब यहाँ पे 3 रखेंगे, फिर यहाँ पे 3 रहेगा तो 3 त्रिक के 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या आ जानी चाहिए। तो 143 का हम लोग 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक के 9, 3 चौक 12 के 2, हासिल लगे 1, 3 एकम 3, 1 4, 429 आ जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या संख्या रखेंगे, 3 रखेंगे। ठीक है, तो 429 आ जा रहा है। ठीक है, अब फिर 3 को उसी तरह यहाँ पे फिर से 3 लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको घटा देना है, इसको जोड़ देना है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर यहाँ जो 3 लिखे यहाँ पे भी लिख देना है। ठीक है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा। इसको जोड़ देना है, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कट या 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा जो स्क्वायर है ये निकल कर आ जाएगा कितना, 153। 29 का स्क्वायर कितना निकल के आ जाएगा, 73 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 73। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा देखिए 73 का ये आंसर कैसे पता करेंगे कि सही है कि गलत है, तो क्या हो जाएगा, 73 का डबल क्या होता है, 146 होता है। ठीक है, 73 का डबल कितना हो जाएगा, 146 है। तो यही हमारा पता चल गया कि आंसर सही है। तो दोस्तों अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा बड़ा है। फिर यहाँ पे 2 का पेयर हम लोग बनाते हैं इस प्रकार से खींचकर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है। ठीक है, पहले पेयर में 1 है, तो देखिए 1 है तो 1 ही से जाएगा, 1 ही के स्क्वायर से, यानी 2 के स्क्वायर से लेके जाएंगे तो 4 हो जाएगा, यानी ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो जो पेयर बना है इसमें 1 ही से लेके जाएंगे तभी काम हमारा बनेगा। तो हम इसको 1 से लेके जाएंगे। जब यहाँ पे 1 लिखे तो यहाँ पे भी हमें 1 लिखना होगा। अब क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी 1 लिख देंगे एक बार। अब इसको माइनस करेंगे और इसको प्लस करेंगे। ठीक है, तो इसको प्लस करेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब उतारना है हमें, तो उतारेंगे तो हम पेयर में उतारेंगे, यानी 6 3 दोनों एक साथ उतारेंगे, या फिर उसके बाद उतारना होगा तो 4 8 और 4 इसको भी एक साथ उतारेंगे। तो हम क्या करेंगे, 6 और 3 को एक साथ उतार देंगे। फिर हमें ऐसी यहाँ पे संख्या लेनी है। ठीक है, कि यहाँ पे कोई एक ऐसी संख्या लेनी है जो 63 से ज़्यादा ना होने पाए। ठीक है, मतलब उसका गुणा करने के बाद। ठीक है, उसी संख्या से गुणा करने के बाद, यानी जैसे हम 2 है और यहाँ हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ी संख्या लेते हैं तो यहाँ 3 यहाँ पे क्या लेंगे, 3 लेंगे, फिर यहाँ से 3 से ही गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिक के 9, 3 दूना 6, यानी 69। ये ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, कितना,
6 ज़्यादा हो जा रहा है इससे, ठीक है। तो हमें दो वाला जो संख्या है, ठीक है, 2 से जो गुणा किए हैं इसको हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे क्या संख्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। फिर यहाँ पे भी 2 लिख देना है, ठीक है, और यहाँ 44 लिख देना है, और यहाँ पे भी 2 लिख देना है। जितना बार में लिखे जा रहे हैं उतना बार यहाँ लिख देना है हमको। अब क्या करना है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे। तो यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ 5 है तो 5 में से 4 घटाएंगे, 1 बचेगा। अब 8 और 4 इसको क्या करेंगे, दोनों को एक साथ उतार देते हैं इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, फिर यहाँ पे वही संख्या लेनी है जिसको गुणा करने के बाद 1984 आ जाए, यानी यहाँ पे 4 आना चाहिए, यानी हम यहाँ पे 2 लेंगे तो काम हो जाए, ठीक है। तो 2 8 2 4 2, यहाँ पे हम 2 से फिर देखिए यहाँ पे 2 लिए तो यहाँ पे भी 2 हमें लेना है। तो यहाँ 2 दूनी 4, 4 आ जा रहा है, ठीक है। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। ओ नो, ये तो नहीं आ पा रहा है, ठीक है, ये तो नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ पे कोई ऐसी संख्या लेनी है, ठीक है, कि जिसका गुणा करने के बाद 1984 आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे कितना लेंगे, 8 बार में, क्योंकि 8 8 64, यानी 64 में देखिए 4 आ रहा है, ठीक है, 4 आ रहा है और 4 हमें चाहिए। तो यहाँ पे 8 से गुणा करेंगे तो 8 8 64, 4 यहाँ 6 बचा, 4 8 32, 32 6 38, यहाँ 3 बचा, 8 दूनी 16, 16 3 19, यानी आ जा रहा है संख्या, ठीक है, 1984 आ जा रहा है। तो यहाँ पे हम लेंगे 8, जब यहाँ 8 लिखे तो यहाँ पे भी 8 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी पुनः एक बार 8 लिखे, ठीक है, फिर उसके बाद जो गुणा करने के बाद आंसर आया 1984, इसको लिख देंगे। अब क्या करना है, इसको जोड़ना है, इसको घटाना है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 4 1 कम 4 1 5, और एक आ जाएगा 2 हो जाएगा, 256। और इसको घटाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, रूट में, ठीक है, 16,384 का कितना आंसर आ जाएगा, 128। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर सही है कि गलत है कैसे पता चलेगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका जो डबल होता है 128 का जो डबल है वो क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा। तो ये इसका डबल 256 है, तो यही हमारा आंसर सही है। तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।